मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे बच्चे, मनुष्य सदैव ही किसी ना किसी से उम्मीद लगाए रहता है, और जब चीजें उसकी उम्मीद के विपरीत होती है तब वह परेशान हो जाता है और घबराकर यह सोचने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपना आत्मविश्वास तुरंत ही खो देता है। कुछ अच्छा होने पर वह सकारात्मक सोचे या नकारात्मक सोचे, लेकिन कुछ बुरा होने पर वह नकारात्मक बहुत जल्द सोचता है, और जब वह नकारात्मक सोचना शुरू करता है तो वह उसी प्रकार की परिस्थितियों को और भी ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद उसके साथ और भी बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं और वह निराश होने लग जाता है। मेरे बच्चे, किसी रिश्ते में जब मनुष्य शक की दीवारें पैदा करता है तो उसी तरह की परिस्थितियां और भी ज्यादा आकर्षित करता है। उसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि यदि उसका साथी वफादार भी है तो ना चाहते हुए भी उससे दगाबाजी करता है। प्रेम में तो वास्तविकता में शक होना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने साथी से बात बात पर लड़ाइयाँ करता है, बार बार उससे शिकायतें करता है, उसकी कमियां गिना है, तो कभी ना कभी उनके बीच दूरियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुमने किसी से प्रेम करने का मन बना ही लिया है तो यह प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना कि यह सोचकर कि बदले में तुम्हें तुम्हारा साथी उतना ही प्रेम दे जितना प्रेम तुम उसे देते हो। मेरे बच्चे, प्रेम में अदला बदली का समझौता नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वही होता है जहाँ किसी से कुछ पाने के बिना चाहत के ही प्रेम दिया जाए। प्रेम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो किसी से कहीं भी कभी भी हो जाए, बल्कि प्रेम तो सर्वोत्तम होता है। दूसरों को देखकर प्रभावित होना, आकर्षित होना, करुणा, दया या ममता का भाव आना प्रेम नहीं कहलाता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बचपन से ही प्रेम पाने की चाह रही है। तुमने अपना बचपन जिन परिस्थितियों में गुजारा है उनमें प्रेम की आवश्यक सबसे ज्यादा रही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम दूसरों से यह उम्मीद मत लगाओ कि वह तुमसे प्रेम करें। तुम जैसे ही इन उम्मीदों को समाप्त करोगे, तुम प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ जाओगे और अपने जीवन में इतना प्रेम आकर्षित करने लगोगे कि हर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का कायल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की है, हर संकट में तुमने मुझे पुकारा है, कितने दुख भरे दिन देखे हैं तुमने, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुम्हारी मुझसे उम्मीदें कम नहीं हुई। तुम्हारा यह भाव मुझे बहुत पसंद आया। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारी खुद को सुधारने की, संवारने की कला बहुत प्रशंसनीय रही है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में चमत्कार की उम्मीदें करते हो ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन तो स्वयं ही चमत्कार है। तुम कोई ऐसे ही साधारण मनुष्य नहीं हो जो यूं ही इस धरती पर आ गया। बहुत भाग्य लेकर पैदा हुए हो तुम, ना केवल बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों का भाग्य बदल दोगे। तुम प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त
करोगे जहाँ केवल सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे वास्तविक साथी से मिलने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ अपने नई चमत्कारिक जिंदगी के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एक हफ्ते में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अलग और अच्छा होने वाला है। तुम्हारा यह प्रेम भरा जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम जो इच्छा कर रहे हो, जो मांग रहे हो, वह तुम्हें बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए आतुर हो रही है। तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में बदलाव को अब अवश्य ही देख पाओगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है, वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। यह प्रकृति नई खुशबू तुम्हारे जीवन में बिखेरने वाली है। अब बहुत जल्द ही ऐसा होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है और इसके लिए तुम्हें चुना गया है। आज तुम्हें मैंने अपना भरपूर आशीर्वाद देने के लिए चुन चुका हूँ। मेरे बच्चे, इस पल तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझसे ही बातें कर रहे हो। तुम मन ही मन में फुसफुसाना जीवन की समस्याओं को मुझसे कह रहे हो। तुम सदैव दूसरों की ही खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सदैव यह प्रयास करते हो कि सभी लोग तुमसे प्रसन्न रहे, लेकिन फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी आकर तुम्हारे दिल को दुखा देते हैं और फिर तुम स्वयं को अकेला महसूस करने लग जाया करते हो और सभी से अपने आंसुओं को छुपाए फिरते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे यहाँ आंसू मुझसे नहीं छुप पाते। तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की प्रत्येक बात बता सकते हो। मुझे स्वयं से अलग मत समझो। तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही अंश हो और एक बच्चा अपनी माता से प्रत्येक बातें बता सकता है। मेरे बच्चे, यदि मैं एक वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव इस वृक्ष की शाखा है। इसलिए तुम्हारा दुख दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है। तुम्हारा दुख दर्द मेरा भी दुख दर्द है। तुम्हारे दुखों से मैं वंचित नहीं हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो, तो फिर तुम्हारे दुख दर्द से मैं अलग कैसे हो सकती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत आशीर्वाद देने आई हूँ। जब तुम अपने परिवार जनों और गुरुजनों को अपना साक्षी मानकर अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जीवन की बागडोर को पूर्ण विश्वास से मुझ पर समर्पित कर देते हो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती हूँ और वह परिवर्तन तुम्हें अति शीघ्र दिखाई देने लग जाया करता है। और तुम्हारे दिल की जो भी इच्छा रहती है, वह मैं अवश्य ही पूर्ण करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अब तक बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा होगा कि तुम केवल स्वयं पर ही सफलता हासिल कर लो, अर्थात स्वयं पर ही विजय पालो। फिर तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही तो कार्य में लगी हुई हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी कार्य कर रही हूँ, लेकिन वह सब तुमको बताना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, इस सृष्टि के नियम से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पालन करना अनिवार्य है। मैं तुम्हें इतना ज्यादा आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ कि तुम सदैव सही दिशा में ही अपने पग को आगे बढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले एक हफ्ते में ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तुम यह देख पाओगे कि चारों ओर से तुम्हारे जीवन में भर भर कर खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। तुम सदैव सुखी रहो, तुम हारा सदैव ही इस जगत में कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक ऐसी आवाज के साथ बात करती हूँ जो स्थान और समय से पूरी तरह से परे है, जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से प्रतिध्वनि हो रही है। अब तुम मेरे इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। मैं वह हूँ जिसने संपूर्ण संसार को रचा है और मैंने तुम्हें भी बनाया है। मैंने तुम्हें अपने छवि में डाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की गहरी मनोकामना को भली भांति जानती हूँ। जिन दुखों का तुम सामना करते हो और उन सपनों को जिन तुम अपने भीतर बंद रखते हो, मैं वह सब कुछ जान रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब डरो मत, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी मैं वह प्रकाश हूँ जो तूफान के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मेरे हंस तुम्हें तब उठाते हैं जब तुम ठोकर खाते हो, और वह आवाज जो तुम्हारी आत्मा को आशा और प्रेम से भर दे, मैं वह हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर दूंगी और
मैं तुमको आनंद और शांति की परिपूर्णता की तरफ लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, सदैव स्मरण रखो कि तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और यह कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम और शाश्वत है। तुम मेरे वादों पर अडिग रहो और तुम्हारे मार्ग में जो भी चुनौतियां आएंगी मैं उनका सामना करने के लिए तुमको साहस और शक्ति प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको अपने वचन की एक बड़ी समझ और यह तुम्हारे जीवन पर कैसे लागू होता है उन दोनों का ही आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हारे वित्त में तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ ताकि तुम एक प्रचुरता भरा जीवन जी सको। मैं तुम्हारे साथी को यह समझाने में मदद करूंगी कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और कैसे तुम उसका साथ सदा के लिए चाहते हो। मैं उसे समझाऊंगी कि तुम दोनों को वास्तव में एक दूसरे से क्या चाहिए ताकि यह सब इस पूरे संपूर्ण जीवन काल में तुम संतुष्ट रह सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सपने से भी अधिक आनंद का अनुभव करवाऊंगी। यदि तुम्हें विश्वास है तुम्हारे क्या अवगुण है, इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वही अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए मेरे बच्चे, इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे, यह तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचो कि अब जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ाना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहाँ सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान तब होती है जब मैं उसका चयन करती हूँ। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है, वह तुम्हारी माता का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है। यह विचार तुम्हारा होगा, चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे, परिणाम मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसके अर्थों को जानो। केवल शाब्दिक अर्थ पर अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसलिए शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठ के इसके मार्मिक अर्थ को समझो जो तुमसे बताया जा रहा है। उसके भीतर झांको, किताबों में लिखी हुई जो भी पंक्तियां हैं उनके बीच के रहस्य को समझो, उस गुण रहस्य को जो तुमसे कब से बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो तुम, जो कि अब तक अकेले जीवन जीते आए हो। मैं तुम्हें अभी आगे अकेला नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ऊर्जा विहीन होने नहीं दूंगी। तुम जब भी गिरोगे तुम्हें थामने वाला एक हाथ होगा, विभिन्न रूपों में मैं ही तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि मुझे पुकारा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही हूँ? जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं वह देख नहीं रही होती हूँ, मैं वह सुन नहीं रही होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक बात को सुन रही होती हूँ, मैं हर एक प्रार्थना को सुन रही होती हूँ, हर एक शिकायत को सुन रही होती हूँ। मैं वह सब कुछ देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ जो तुम मुझसे कर रहे होते हो, जो तुम इस जीवन में कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना भी चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को तुमसे जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। प्रचंड ज्वाला जल चली है, अब इसे कोई बुझा नहीं सकता है। तुम्हारे शत्रु कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर आलस्य बनकर क्यों ना बैठ जाए, फिर भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, फिर भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक को लगाऊंगी, मैं तुम्हारा विजय रथ सजाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
कि तुम किस तरह से थक कर चूर हो चुके हो, किस तरह से तुम टूटकर बिखर चुके हो। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि हर बार तुम मुसीबत से कैसे निकल गए? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार जब भी हारे हो उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहे हो? मेरे बच्चे, विचार करो, हर बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत से हारने नहीं दिया। मैंने तुम्हें हर बार बचाया है। याद करो, जब तुम्हें पहली समस्या आई थी तुमने कहा था कि तुम इस समस्या के बाद सदैव मेरे आभारी रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास फिर से समस्या आई क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं जा रहे थे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचाया है। हर बार तुम अपने वादे से मुकरे थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक हैं। तुम बुरा नहीं सोचते, तुम बुरा नहीं चाहते। यह परिस्थितियां हैं, यह ऊर्जा है जिनके आगे तुम दब जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने ही मनुष्य क्यों ना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, फिर भी तुम नहीं हारोगे, चीजों को हासिल कर सको। मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे। अब तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाओगे। मुझे तुम प्रिय हो क्योंकि तुम पवित्र हो। मुझे प्रिय हो क्योंकि तुम स्वयं से भी हार नहीं मानते हो। चाहे मुसीबत आ ही क्यों ना जाए, तब भी तुम उससे लड़ते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी तुम हिम्मत नहीं हारते हो। तुम्हारी यह भावना तुम्हें ज्ञात भी नहीं, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी यह भावना कितनी बेहतर है, तुम्हें इसका विचार नहीं, और मुझे यह अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम उससे परिचित नहीं हो, लेकिन न जब वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम यह देख पाओगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। कैसे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन से मुसीबतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, निरंतर रचनाएं हो रही है, निरंतर परिस्थितियां रची जा रही है, और केवल इसलिए ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको, ताकि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वह जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वह तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि यदि कोई तुम्हें छोड़ कर जाता है तो तुम्हें उसके लिए इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि उसे ही सब कुछ मान बैठो। इस संसार में कई बार अपनों की भी आहुति देनी पड़ती है, बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा होता की है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हें हानि नहीं होगी, फिर भी तुम्हारे भीतर अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी ही चाहिए। तुम जितना ज्यादा मोह और लगाव से ग्रस्त रहोगे, उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। प्रेम की भावना सर्वोपरि करो, किंतु लगाव और मोह से दूरी बनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जबकि तुम जीतने वाले हो तो तुम्हें इस जीत को दिल से और खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। यह जीत अमूल्य है, इस जीत को स्वीकार करो। अपने जीवन के महत्व को समझकर इस जीत को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रही हूँ, इसकी गहराई में उतरो। तुम्हारा जीवन सार्थक है, इसकी सार्थक को व्यर्थ ना जाने दो। अनावश्यक चीजों की चिंता ना करो। भय से ग्रस्त होकर तुम किसी भी राह को तय नहीं कर सकते, किसी भी मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। भय के कारण तो तुम अब तक हारते आए हो। अब इस भय का त्याग करो। मेरे बच्चे, भय से ग्रसित मनुष्य केवल और केवल पतन के मार्ग पर जाता है। भय से ग्रसित मनुष्य कभी भी सही चयन कर ही नहीं सकता। वह कभी अपनी खुली आंखों से सही मार्ग को देख ही नहीं पाएगा। यदि वह देखने का भी प्रयत्न करेगा तो उसे ऊर्जा इतनी घेर लेंगी कि वह देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हारा चयन कर दिया है तो फिर तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सही राह का चयन किया है, और मैं जिसका भी हाथ पकड़ लेती हूँ उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने आप को कमजोर ना समझो, अपने आप को निर्बल ना समझो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अतीत में तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण तुम स्वयं को कमजोर समझ रहे हो, लेकिन यह सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटित हुई थी। यह सब किसी कारण से ही हुआ था। अब मैं उन कारणों को मिटा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब केवल लक्ष्य और
उद्देश्य ही सामने आएगा, इसे स्वीकार करो और अपनी जीत की पुष्टि करो। तत्क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो, यह निरंतर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है।